गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। तो एग्जांपल्स जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड 8.2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इनको इवेल्युएट करना है आपने। cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। ये cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, इसको हमने इवेल्युएट करना है। देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि टेबल्स जो आपको बताई थी जिसमें ये वैल्यू हम याद करते हैं। यदि वैल्यू पुट करें हम, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 इज 1/√2। secant 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। cos 30 इज √3/2, तो secant 30 इज 2/√3 प्लस, अब कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन 30 1/2 होता है, ये 2/1 हो जाएगा। 2/1 ये चलेगा। अब आप क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई जैसे आप करते हैं, जैसे 1/√2 या हम एलसीएम लेंगे √3, तो 2 + 2√3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 + 2√3, ये आ जाएगा। और आप √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो √3 अपॉन इसके साथ 2√2 और इसके साथ 2√6। अब 2 कॉमन आ जाएंगे यहां पे, कॉमन। तो पहले √6 पहले लेता हूं मैं, इसमें प्लस √2 बाद में। या अब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको पता है कि ये √6 माइनस √2 से डिवाइड, √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √18, इसके साथ करेंगे √6, ये 2 एज इट इज, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a² - b², यह आएगा। और ये √18 को लिख दिया मैंने 9 × 2, ये √6 से, और यहां 2 × 6 - 2, तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता 3 होता है। 3√2 माइनस √6 अपॉन ये 4 आएगा, 4 × 2 = 8। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये रिजल्ट आएगा। ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4 8.2, secant 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, ये न्यूमरेटर में है, अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये है हमारे पास। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एक जो है एक्सप्रेशन है, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है। तो आप डायरेक्ट टेबल से वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ध्यान दें, साइन 30 डिग्री टेबल में 1/2 होती है, साइन 30 1/2, आपको याद करनी टेबल्स। और टेंजेंट 45 1 होता है, और कोसिकेंट 60, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है,
और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। देखिए साइन 60 होता है √3/2 और ये साइन का रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3। ये हमारे पास जो है कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और अब सीकेंट 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 होता है √3/2, cos 30 इज √3/2, तो सीकेंट 32/√3। cos 60 होता है जो है 1/2, cot 45 ये है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे आप। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया आपने 2√3 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया 2√3। तो आप इस एलसीएम को इससे डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, √3 की 1 के साथ √3, इसके नीचे 1 है तो ये 2√3 और यहां √3 कैंसिल -4 और यहां डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम को √3 से करो, √3 कैंसिल, 2 × 2 4 प्लस ये √3 और ये 2√3। तो अब आप इसको रेसिप्रोकल करो तो एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, ध्यान से देखें आप, एक जैसे हैं। तो इसको प्लस करोगे आप तो 3√3 -4 और इसको प्लस करोगे, पहले रूट वाला कर दो, 3√3 + 4, ये हमारे पास आएगा। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ऐसे करेंगे, दिस इज 3√3 -4 और 3√3 -4 और अब ये फॉर्मूला बनेगा नीचे, डिनोमिनेटर फॉर्मूला बनेगा a + b × a - b, तो a² - b², a² - b² और न्यूमरेटर में होल स्क्वायर बन जाएगा ये 3√3 -4 होल स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला एक्सपेंड करें, a², इसको a² करेंगे तो 27 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 3, 9 × 3 27 प्लस b² 16 -2ab और यहां पे 27 - 8 16। अब आप इसको ठीक करके लिखेंगे 27 + 16, ये आ जाएगा हमारे पास जो है 43 -24√3 अपॉन 27 में 16 जाएगा तो 11 बचेगा, 11। तो ऐसे आपने कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है स्टेप बाय स्टेप, वैल्यू पुट करके और यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो आप। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट में क्या है कि sin 2a, देखो ध्यान से, sin 2a = 2 sin a, ये इक्वल होना चाहिए। और a के लिए ट्रू है, a के लिए हमारे पास आंसर है, जैसे a के लिए फर्स्ट आंसर है हमारे पास 0 डिग्री, b के लिए है 30 डिग्री और c के लिए है 45 डिग्री और d के लिए है 60 डिग्री। देखो आप क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो a की वैल्यू इनमें से क्या पुट करें कि इसको सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले आपको मान लो सपोज करते हैं आप एक, सबसे पहले a 0 है, 0 डिग्री पुट करते हैं इसमें, पुट a = 0 डिग्री, लेफ्ट में तो राइट में भी।
तो इसमें 0 डिग्री पर 0 इंटू समथिंग 0 डिग्री, और यहाँ 0 पुट करेंगे 2 साइन 0। साइन 0 0 होता है और 2 इंटू ये 0 होता है। साइन 0 0 टेबल में, तो साइन 0 0, तो 2 इंटू 0 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। देखो आपने ए को 0 डिग्री लिया और ए को लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, ए को 0 राइट में पुट किया, और दोनों साइड इक्वल आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 डिग्री इसको सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे हम मान लो सपोज करते हैं कि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, 30 पुट करते दोनों साइड में, दोनों साइड निकालते हैं, तो जिस वैल्यू पे, जिस ए की वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो उस केस में वो जो हमारे पास आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। ये हमने करना है। अब फोर्थ पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में क्या है कि ये वैल्यू निकालनी है हमें, 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो वो पहले आप क्या करेंगे, टेबल से इनकी वैल्यू निकाल लें आप। देखो टेबल से 2 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। टेंजेंट 30 ये होता है 1 माइनस टेंजेंट 30 1 बाय रूट 3 और स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3। तो आप इसमें 2 अपॉन रूट 3 अपॉन ये एलसीएम लेंगे 2 बाई 3 आ जाएगा। तो 2 अपॉन रूट 3 ये रेसिप्रोकल में 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल और रूट 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी रूट 3, और रूट 3 टेंजेंट 60 होता है। यदि आप आंसर देखें ध्यान से तो टेंजेंट 60 जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा सी आ जाएगा। ऐसे हमने करना है। अब कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें। हाँ जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 4 8.2। स्टेटमेंट पढ़े लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आप भी ध्यान से देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो हमने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये तो यहां पे हमसे पूछता है क्या ये ऑलवेज ट्रू है। तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी वैल्यूज बता रखी हैं कि आप ए और बी की वैल्यू पुट करें इसके अंदर, जो आप टेबल्स में आपने याद की हैं। जैसे सपोज करता हूं मैं इसमें कि मैंने पुट कर दिया ए को 0 डिग्री पुट कर दिया और ए को 30 डिग्री पुट कर दिया, सपोज करता हूं 30 डिग्री, और बी को हमने पुट कर दिया 45 डिग्री या 60 डिग्री कर दिया। 45 की तो फिर वैल्यू हमारे को जो है 75 की याद नहीं है, तो ऐसी वैल्यू पुट कर दी कि जो इसके अंदर आती है आमतौर पे। तो ए को 30 और बी को 60, तो कोई भी वैल्यू पुट करिए, इस सब के लिए ट्रू होगा। दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये ट्रू है।
और एक पर्टिकुलर केस के लिए भी फोर्स है, दिस इज नॉट ट्रू। तो ए को 30 लिखेंगे यहां पे, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये साइन 90 हो जाएगा, और ये साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 91 होता है, साइन 31/2 होता है, साइन 63/2। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों को आप ऐड करेंगे 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, ये दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका प्रूफ है। ये आप जो है अपनी मर्जी से ए और बी की वैल्यू पुट करें दोनों साइड में, लेकिन आपने वैल्यू ऐसी लेनी है कि ए प्लस बी ऐड करने के बाद जो एंगल बने तो टेबल में एंगल हमें याद होना चाहिए उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप 2-3 वैल्यू पुट करोगे, डिफरेंट पुट करोगे, तो किसी भी केस, सभी केसेस में इक्वल आता है तो हम कहेंगे ट्रू है। लेकिन एक केस के अंदर भी ये इक्वल ना आए तो ये नॉट ट्रू माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये नॉट ट्रू है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो आप टेबल्स को आप ध्यान से एक बार देखिए, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक जाती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है, 0 से लेकर 1 तक जाती है। तो साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक थीटा इंक्रीज होगा, तो साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज होगी। ये ट्रू है, आप टेबल के अंदर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये टेबल में ध्यान से देखो आप, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, 0 से लेकर 90 तक जाते हैं थीटा की वैल्यू, तो कोस की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती कोस, डिक्रीज होता है कोस। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पे आ जाता ना, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये ट्रू होगा। क्यों? कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। टेबल्स के अंदर आप ध्यान से कर सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखो आप, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ में हमसे पूछता है कि साइन थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। आप थीटा की वैल्यू कोई भी पुट करें, क्या ये हमेशा इक्वल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 45 इक्वल होता है सिर्फ, साइन और कोस की वैल्यू 45 डिग्री पे इक्वल होती है। 45 के अलावा आप कोई वैल्यू पुट कर दें, मान लो पुट आपने थीटा को 0 ले लिया, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, दे आर नॉट इक्वल। 0 डिग्री पे इक्वल नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। ये फॉल्स स्टेटमेंट मान जाएगी। और फिफ्थ पार्ट है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब कोट क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट 0 0 होता है, तो कोट 0 इज नॉट डिफाइंड, कोट 0 इज नॉट डिफाइंड टेबल में। ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऐसे हम करते हैं। अब हम 8.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, ये 8.3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 देखिए, इसमें फोर्थ पार्ट में क्या है कि कोसिकेंट 31 डिग्री 1 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। देखो वैसे तो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूं। यदि आप इन दोनों एंगल का सम करेंगे, इन दोनों एंगल का सम करेंगे 90 डिग्री आएगा। तो कल जो आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले बताए थे लास्ट टाइम, तो वो फार्मूले याद रखेंगे। किसी एक को चेंज करेंगे आप दोनों में से। मान लो मैं इसको सीकेंट को चेंज करता हूं, तो कोसिकेंट एज इट इज रखेंगे, और सीकेंट सेम 51 को लिख दिया मैंने 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 90 डिग्री में से 31 आप माइनस करेंगे तो 59 ही आएगा। तो ये और ये सेम है, सिर्फ लिखने का एक ढंग, लिखने का एक वेज जो है वो डिफरेंट है।
अब ये फॉर्मूला बनेगा, देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा जो है सीकेंट किसमें चेंज होता है, कोसिकेंट में। यदि आप ध्यान से फॉर्मूला देखें, और ये 31 डिग्री आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वी गेट सी। यहां जो हमने फॉर्मूला लगाया है ना, वो ये फॉर्मूला लगाया है कि सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। यह आपको फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वो आपने अच्छी ढंग से याद करना है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट 8.3। सेकंड के पार्ट फर्स्ट में क्या है कि शो दैट, हमने शो करना है, शो दैट टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये शो करना। देखिए हमने शो करना है कि इनका प्रोडक्ट, इन चारों का प्रोडक्ट 1 आएगा। तो नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट साइड में, देखो आइडिया कहां से आएगा हमारे को वो देखेंगे। देखो 48 की और 42 की एडिशन 90 आएगी, और इसकी और इसकी एडिशन 90 आएगी। आप ऐड करके देख लो, दोनों का सम 90 आएगा। तो इसमें से एक को चेंज करेंगे हम, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। वो एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज रखना है, ऐसे इनको एक को चेंज करना है। मान लो मैं ये वाला चेंज करता हूं, लास्ट स्टार्टिंग वाले सेम रखता हूं, तो टेंजेंट 48 डिग्री सेम और टेंजेंट 23 डिग्री सेम, इसको चेंज किया। इसको मैंने क्या लिखा, टेंजेंट सेम, 42 को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। देखो 90 में से 48 माइनस करेंगे 42 आएगा, टेंजेंट का तो टेंजेंट ही रहेगा, और 90 माइनस 48 42 आ जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, सेम वैल्यू रहेगी। और इनटू टेंजेंट, इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा। और अब दिस इक्वल टू, अब फॉर्मूला टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री। अब फॉर्मूला दोनों जगह एक ही फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला ये लगेगा बिकॉज कि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड एंगल को आप थीटा मानिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। ये आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाले फार्मूले जो हैं उनसे है। तो यहां पे टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 48 डिग्री, टेंजेंट 90 माइनस थीटा तो कॉट 23 डिग्री। और अब आप क्या करेंगे, टेंजेंट 48 टेंजेंट 23, ये 1 बाई टेंजेंट 48 डिग्री और 1 बाई टेंजेंट 23 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट से चले थे, इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का सेकंड पार्ट। तो हमें, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं यहां पे, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ये है। अब हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा ध्यान दें कि इनको हम जो है, देखो इसका और इसका सम 90 है और इसका और इसका सम 90 है। तो इन दोनों एंगल्स को हम चेंज करेंगे, ये दो एज इट इज रखेंगे। ये cos 38 सेम, cos 52, और ये इसको लिख दिया मैंने sin एज इट इज 90 डिग्री माइनस 52, 90 माइनस 52 38 होता है, और इसको लिख दिया मैंने sin एज इट इज 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री।
90 में से 38 माइनस करोगे 52 आ जाएगा। तो 52 को ऐसे लिख दिया, 38 को ऐसे लिख दिया। और अब ये cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है यहाँ sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और यहां भी cos थीटा होता है 38। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां जो फार्मूला लगाया दोनों जगह एक ही फार्मूला काम किया है। फॉर्मूला ये लगाया मैंने यहां पे sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले आपको बताए गए थे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन। इफ टेंजेंट ए इक्वल टू टेंजेंट बी, टेंजेंट ए इक्वल टू कॉट बी है, कॉट बी, और हमने प्रूव करना है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस कॉट को टेंजेंट में बदल देंगे। कॉट को टेंजेंट में, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस बी। देखो टेंजेंट 90 डिग्री माइनस बी कॉट बी होता है, उन्हीं फार्मूले से पहले बताया था आपको। अब टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल, ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, बी को लेफ्ट में ले आएंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC सो दैट, देखो हमने शो करना है यहां, सो दैट कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2, ये शो करना। तो आपको पता है कि ABC जो है ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल हैं, तो सॉल्यूशन में आप ये लेके चलोगे कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहां से हमने B प्लस C निकालना है, A को आप राइट में ले जाओ, B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। 2 डिवाइड में है तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो B प्लस C बाई 2 और 90 डिग्री माइनस A बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में साइन लेंगे। देखो B प्लस C बाई 2 के बाहर साइन लगा हुआ है, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन B प्लस C बाई 2 और साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2, यहां पे आएगा साइन B प्लस C बाई 2 और ये कॉस में बदल जाएगा A बाई 2। ये प्रूव करना था। 90 डिग्री माइनस थीटा साइन होता है कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे हमने करना था। थैंक यू।